शहर मदीना जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब। ऐ शहर मदीना किस वक्त खुदा जाने कदम निकले थे घर से, चादर छीनी सर से, चादर छीनी सर से। अब तक न मसाए से निकल पाई है ज़ैनब। ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब। ऐ शहर मदीना शबीर पे अब रोएगा हश्र ज़माना, है गम का फसाना, है गम का फसाना। मजलिस के बिना शाम में आई है ज़ैनब। ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब। ऐ शहर मदीना गम में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब। जो आजाद बाहर है, बड़ा मेहरबानी अंदर तशरीफ ले आए, मजलिस शुरू हो गई है। आप लोग फर्स्ट अंदर का एहतराम रखिए। आप लोग मजलिस में आए, मजलिस में आए, बाहर में अड्डा मत करें। आप लोग मजलिस में आए, बड़ा मेहरबानी। जो आजाद बाहर है, मुबारक में तशरीफ ले आए, मजलिस शुरू हो गई है। फर्स्ट अंदर में बीबी सैयदा बैठी है, तब से बीबी सैयदा का ख्याल रखें। हेलो हेलो
जो हजरात बाहर है वो अंदर तशरीफ ले आए, बड़ा मेहरबानी अंदर तशरीफ ले आए, मजलिस शुरू हो गई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
যে হোসাইন নবীর প্রিয় নওয়াসা ছিলেন, যে হোসাইন ফাতেমার কলিজা ছিলেন, যে হোসাইন নবীর প্রিয় নওয়াসা ছিলেন, যে হোসাইন ফাতেমার কলিজা ছিলেন, সেই হোসাইন কোরবানি হলেন, সেই হোসাইন কোরবানি হলেন আল্লাহ নবীর দিনের তরে। হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না। ইসলামের নামে বিদাত যখন চালু হলো, জালেম যখন ক্ষমতায় বসে গেল, ইসলামের নামে বিদাত যখন চালু হলো, জালেম যখন ক্ষমতায় বসে গেল, সেই সময়ের প্রতিবাদী, সেই সময়ের প্রতিবাদী দিনের প্রাণী ইমাম হোসেন। হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না। মক্কা হতে গেলেন ইমাম কারবালাতে, দ্বীনেরই দুশ্মন কারা চিহ্নিত করতে। মক্কা হতে গেলেন ইমাম কারবালাতে, দ্বীনেরই দুশ্মন কারা চিহ্নিত করতে। জালেমেরই বিরুদ্ধে, জালেমেরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানি ইমাম হোসেন। হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না। দু ফোঁটা পানির করে বুক ফেটে যায়, কারবালায় ইমামের সাথী ৭২ জনায়। দু ফোঁটা পানির করে বুক ফেটে যায়, কারবালায় ইমামের সাথী ৭২ জনায়। ইয়া নবীজি দেখে যান, ইয়া নবীজি দেখে যান আপনারই উম্মতের আচরণ। হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না। যে কারবালায় ইমাম শহীদ হলেন, যে কারবালায় ইমামের সাথীরা শহীদ, যে কারবালায় ইমাম শহীদ হলেন, যে কারবালায় ইমামের সাথীরা শহীদ। কারবালা তোমায় সালাম জানাই, কারবালা তোমায় সালাম জানাই, পবিত্র তুমি ইমামের রক্তে। হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না, হোসাইনকে ভুলবো না। যার দয়াতে ইসলাম আজ দুনিয়াতে, মসজিদে আর ঘরে ঘরে ইবাদত চলে। যার দয়াতে ইসলাম আজ দুনিয়াতে, মসজিদে আর ঘরে। হোসাইনকে ভুলবো না।
तुमको
हुसैन तुझसे मोहब्बत का दौर बाकी है। हुसैन तुझसे मोहब्बत का दौर बाकी है। ये ला इलाहा की शोहरत का दौर मिला आपको रसूल खुदा नवासा खूब मिला आपको रसूल खुदा के जिसे आपकी उम्मत का दौर बाकी है कि जिसे आपकी उम्मत का दौर बाकी है। हुसैन तुझसे मोहब्बत का दौर बाकी है। ना जाने कौन सी आयतें पढ़ी थी नेज़ पर, ना जाने कौन सी आयतें पढ़ी थी नेज़ पर। कुरान वालों तिलावत का दौर बाकी है। कुरान वालों तिलावत का दौर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कुरान वालों तिलावत का दौर बाकी है। हुसैन तुझसे मोहब्बत का दौर बाकी है। तेरे गले से जो तपीका था खून सजीदा
बुलंदम सलवार। जो हजरत बाहर है अंदर नसीब ले आए। प्राय मेहरबानी आज आखिरी है बाबू हुसैन इस्लाम का चेलू में आप हजरत सब फर्श अदा पे आ जाए। फर्श अदा पर आकर सवाब हासिल करें। सलवात मोहम्मद वाले बाबा जान बाबा जान बाबा
बागी की बेटी समझ कर मुझे बच्चों ने मारे हैं पत्थर मुझे रहना नहीं अब यहाँ पर मुझे रहना नहीं अब यहाँ पर मुझे बस कर बला ले चलो बाबा जिद की थी बचपन में जब आपने आए थे मलबूस फिरदौस से आज अपनी मानो बाबा तुम्हारी सकीना मेरी कहानी सुनो करबला गए सादा करबला गए सादा उठिए हुसैन आपके सवार आए हैं से छुट के आबिदे बीमार आए हैं जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं ज़ैनब ने चलते नाक़े से खुद को गिरा दिया फिर से चल के गई भाई से कहा हम लोग होके कूचा बाजार आए हैं जिंदा से छुट के आमिदे बीमार आए हैं जिंदा से छुट के आमिदे बीमार आए हैं जी खोल कर यहाँ तेरा मातम करेंगे हम करबो बला में मजलिस से चहलुम करेंगे हम ऐ मौला शाम वाले अज़ादार आए हैं जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं जिंदा में छुट के आबिदे बीमार आए हैं बेदर्द थे वो शाम और कूफे के सब मकी तंग हो गई थी आरे
मोहम्मद पे ये ज़मीं सादात हो के ज़ीने से बेज़ार आए हैं। ज़िंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। ज़िंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। सवाल এখন যেহেতু মজলিস আমাদের অক্ষ প্রতিষ্ঠানে ইমাম সাহেব বক্তব্য রাখবেন হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ নাকি ইমাম রিজভী সাহেব। গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উনি প্রথম মহল থেকে এই পর্যন্ত দিয়ে আসতেছেন। আজকেও একইভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন। আপনারা সকলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্তত মুখে মাস্ক পরার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। যেটা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় শেখ হাসিনার নির্দেশনা রয়েছে যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল অনুষ্ঠান করার জন্য। তাই মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আজকে অনুষ্ঠানে আপনারা যেভাবে প্রতিটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসতেছেন আজকে একইভাবে ওই অনুষ্ঠানটা অংশগ্রহণ করে আমাদের সুন্দরভাবে আমরা যেন সম্পূর্ণ করতে পারি আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। যখন ইমাম সাহেবকে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি মজলিস করার জন্য। আপনারা দরুদ পড়ে একটু আগে চলে আসেন, একটু আগে চলে আসেন, ইনশাআল্লাহ পিছিয়ে যারা আছেন মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ। এইখানে জায়গা আছে, এখানে জায়গা আছে, এখানে চলে আসেন আপনারা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। ফাতিহা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالشعاع أنوار محبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومحبته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد
अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहू फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सल्लल्लाहु मुहम्मद सबरानी दोस्तारानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख के मुनासबत से ये मजलिस है अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं ज़्यादा रहमतनाक मौक़िन को नहीं दूँगा क्योंकि मजलिस के बाद ताबूत और अलम बरामद होगा और साथ ही जो मौक़िन हमारे दूर और दराज से आए हैं वो भी अपनी मंजिल पर खैर और आफियत के साथ पहुँच जाएं। लिहाजा इस एतबार से आप मौक़िन की खिदमत में गुजारिश ये है कि मजलिस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ताबूत बरामद होगा, अलम गश करके वहाँ बारगाह के अंदर आएगा और जो नौहा पढ़ने वाले भी अफराद हैं, 2 नौहा, ज़्यादा पुरानी ना हो तो बेहतर है, 2 नौहा इंशाअल्लाह हो जाए। उसके बाद ताबूत ख़त्म होगा, नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दस्तखान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ाम है। लिहाजा इस एतबार से ये पूरा हॉल मजलिस ख़त्म होने के साथ ही दस्तखान मिल जाएगा और इसके बाद पूरे मर्द जो है वो इंशाअल्लाह नज़र इमाम से मुस्तफ़ीद हों। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन औरतें। लेकिन हमारी इस तो दुआ ये है, ख्वाहिश ये है, हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जो बाहर के मोमिनीन हैं, जो दूर से, मीरपुर से, उत्तरा से, गुलशन से, दूर से आए हैं, उन्हें आप पहले मौका दें कि वो दस्तखान पर बैठ जाए इंशाअल्लाह। हम जो यहाँ कहीं इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई मसला नहीं है। बाबा बुलंद दुरूद भेजिए मोहम्मद। कुरान की आयत करीमा खलाक़ कायनात इरशाद फरमा रहा है, वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ मेरा हबीब तुम्हें दे रहा है उसे ले लो और जिस चीज़ से हमारे हबीब ने मना किया उससे दूर रहो। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कल के पहले आप मोमिन की खिदमत में यह अर्ज़ करते हुए आया, अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हमें दिया है उसे लेना है और अल्लाह के रसूल ने जिस चीज़ से हमें मना किया है या खुद नहीं किया है, एक है मना किया ये मत करो और एक खुद नबी ने नहीं किया। जो मना किया है वो भी नहीं करना है और जो नबी ने नहीं किया, तवज्जो चाह रहा हूँ, जो मना किया वो भी नहीं करना है और जो नबी ने नहीं किया वो भी नहीं करना है। ये नहीं कि नबी ने नहीं किया और हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में नमाज जो है 2 रकत नमाज है, सुबह की, ज़ोहर की 4 रकत, असर की 4 रकत, मगरिब की 3 रकत, ऐशा की 4 रकत। और अगर कोई नमाज शुक्राना पढ़ता है तो 2 रकत, नमाज मस्जिद पढ़ता है, आदाब मस्जिद की नमाज पढ़ता है 2 रकत। अगर 4 रकत भी नमाज है हमारे पास तो 2 रकत करके 4 रकत नमाज। बहरहाल अब ये कोई कहे कि हम 5 रकत नमाज पढ़ेंगे, बाबा 5 रकत नमाज इस्लाम में है ही नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से? दरूद भेजिए मोहम्मद। समझ में आया? 5 रकत नमाज पढ़ेंगे। हमारे एक मोमिन थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मोमिन कहने लगे बहुत फख्र के साथ, कहने लगे मौलाना मैंने 14 रकत नमाज माना है, 14 रकत नमाज पढ़ूंगा।
क्यों 14 रकत पढ़ोगे? चाहते मासूमीन के नाम से। मैंने कहा 14 नहीं 28 पढ़ो, 2-2 रकत करके हर इमाम के लिए दरूद भेजिए मोहम्मद 28 पढ़ो। 14 रकत नमाज नहीं है कि एक फिर में इंसान 14 रकत नमाज पढ़ते हैं, चाहते मासूमीन के ऊपर मरने का अल्लाह और 14 रकत कोई नमाज पढ़े नहीं। अगर ज़ियारत के एतबार से पढ़ना है, ज़ियारत इमाम हुसैन 2 रकत, ज़ियारत रसूल खुदा 2 रकत, ज़ियारत जनाब फातिमा ज़हरा 2 रकत, 2-2 रकत करके तो हो सकता है, 14 रकत नहीं हो सकता। तो जो अल्लाह के रसूल ने दिया है उसे लेना है, और जो अल्लाह के रसूल ने मना किया है उससे दूर रहना है, और जिसको अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है उसे नहीं करना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम, चूंकि वक्त हमारे पास नहीं है, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा ईद का दिन था, ईद के दिन एक शख्स आया, नमाज ईद से पहले नमाज पढ़ना शुरू किया। तवज्जो चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ भी मोमिनीन पढ़ते हैं नमाज ईद। अगर 8:30 बजे है तो बहुत सारे मोमिनीन वो आए वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वो आए वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वो आए वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। हम समझ जाते हैं कि इन्होंने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी है, पहले वाजिब पढ़ रहे हैं, फिर ईद की नमाज पढ़ेंगे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ठीक है, सुबह की नमाज अगर रह गई है, कज़ा हो गई है, रह गई है, किसी वजह से नहीं पढ़ सके, पहले वो नमाज वाजिब नमाज कज़ा 2 रकत पढ़ लिया, फिर नमाज ईद है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि नमाज ईद से पहले एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। इमाम ने उससे पूछा तुमने कौन सी नमाज पढ़ी? उसने कहा नाफिला की नमाज पढ़ी। तवज्जो चाह रहा हूँ, नमाज नाफिला। मौला ने कहा ईद की नाफिला नहीं है। मौला ने कहा ईद की नाफिला नहीं है। उसने कहा यारी मैंने 2 रकत नमाज ही तो पढ़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, कुल वल्लाह पढ़ा है, इन्ना अल्लाह पढ़ा है। इस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से, कुल वल्लाह पढ़ने से, इन्ना अल्लाह पढ़ने से खुदा हमें आजाद तो नहीं देगा। मौला अली ने फरमाया इसके पढ़ने से खुदा आजाद नहीं देगा, चूंकि नबी ने नहीं पढ़ा है और तुम पढ़ रहे हो, आजाद होगा। जरूर भेजिए मोहम्मद। नबी ने नहीं पढ़ा, एक चीज तुम नहीं ईजाद कर रहे हो, लिहाजा इस एतबार से जो काम नबी ने नहीं किया वो हमें नहीं करना है, जो काम नबी ने किया वो हमें करना है। नबी ने जिसे हमें दे दिया उसे हमें ले लेना है। तो लिहाजा नबी ने आले मोहम्मद को हमें दिया। आले मोहम्मद कल की मजलिस मसलो अहल बैतिन का मिसले सफीनतिन नूह मन रकबहा नजा मन तखल्लफा फहुवा गरका। मेरे अहल बैत की मिसाल किश्ती नूह जैसी है, जो उस पर सवार हो गया उसने निजात पाया, जिसने रुकनदानी की वो हलाक और बर्बाद हुआ। लिहाजा अहल बैत की किश्ती कैद भी नहीं है, कौन सवार हो, जो भी सवार हो, जो भी सवार हो, सवार होने वाला अगर सवार हो जाएगा उसका मकसद एक है, उसका मजहब एक है। क्या मकसद है? मुहिब्ब आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरूद भेजिए मोहम्मद इसके तरफ से जो भी सवार होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से निजात मिलेगी। लेकिन हमारे छठे इमाम ने फरमाया कुल्लुना सुफ्लुन नजा, हम सब के सब निजात के किश्ती है, लेकिन हुसैन असरा, लेकिन मेरा हुसैन जो है ना वो निजात तक जल्द पहुंचा देता है। इमाम हुसैन से अगर कोई मुंसलिक हो जाए तो वो किनारे जल्द पहुंच जाता है। इमाम हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुसैन खुदा की बारगाह में बहुत अजीज है, बहुत अजीज। अगर हुसैन का वास्ता देकर कोई अगर कुछ मांगे खुदा उसे महरूम नहीं लौटाता। कुल्लु खैरिन फी बाबिल हुसैन, तमाम खैर हुसैन के दरवाजे पर है। लिहाजा मैं कहता हूँ उससे हद चाहिए हुसैन से लो, हयात चाहिए हुसैन से लो, औलाद चाहिए हुसैन से लो, आबरू चाहिए हुसैन से लो, दुनिया चाहिए हुसैन से लो, आखिरत चाहिए हुसैन से लो। जो मांगोगे हुसैन से यकीनन तुम्हें मिल जाएगा, बशर्ते मांगने का तरीका आता हो। जरूर भेजिए मोहम्मद बशर्ते मांगने
हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़माना है। 2-4 वाक़यात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मरबूत फिर मजलिस को ख़त्म किया। 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़माना है। हुसैन दुश्मन भी अगर हुसैन से मुंसलिक हो गया तो हुसैन ने दुश्मन की भी मदद की है, हुसैन ने दुश्मन को भी बचाया है। हुसैन ने ये नहीं कहा कि हमारा दुश्मन जहन्नम में जाए, हुसैन ने यही कहा हमारा दुश्मन जन्नत में जाए। अल्लामा अमीनी, आयतुल्लाह अमीनी, उन्होंने अपनी किताब के 6ठी जिल्द में लिखा, तवज्जो चाहता हूँ, अपनी किताब के 6ठी जिल्द में लिखा। क्या लिखा अल्लामा अमीनी ने? अल्लामा अमीनी ने लिखा, खलीज के इलाके में 2 जन्न शौहर थे। खलीज के इलाके में 2 जन्न शौहर थे। ये दोनों नासबी थे, दुश्मनाने आले मोहम्मद थे, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। काफी अरसे से दोनों को कोई औलाद नहीं थी। तवज्जो चाहे बहुत से सुने अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि इंशाअल्लाह मजलिस का मकसद पूरा हो जाए। दोनों के पास शौहर भी औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं। काफी अरसा गुजर गया। जब काफी अरसा गुजर गया तो शौहर और बीवी ने दोनों ने मिलकर अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह अगर मुझे एक फर्जंद अता फरमा, अगर मुझे एक फर्जंद दिया तो ये हमारा फर्जंद जब बड़ा हो जाएगा तो जो ज़ाहिरीन इमाम हुसैन है, करबला जाने वाले, उनको लूटेगा। तवज्जो चाहो, उनको लूटेगा और अगर वो मुज़ाहिमत करेंगे तो उनको मार देगा। चूंकि दुश्मन आले मोहम्मद था, उसकी नजर यही थी अल्लाह हमें एक फर्जंद अता फरमा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो जो ज़ाहिरीन इमाम हुसैन है उन्हें वो लूटेगा और जो मुज़ाहिमत करेगा वो मार देगा। इन दोनों ने अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा कर फरियाद किया था। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर लिया। खुदा दुश्मन की भी दुआ कबूल करता है। फकत ये नहीं कि खुदा दोस्त की दुआ कबूल करता है, खुदा दुश्मन की भी दुआ कबूल करता है। हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पालने वाले तूने अपने दुश्मन की दुआ कबूल की है। शैतान ने 3 दुआ तुझसे मांगी थी, पालने वाले तूने तीनों दुआ को कबूल किया। पालने वाले जब तू अपने दुश्मन की दुआ को कबूल करता है तो दोस्त की दुआ को क्या कबूल नहीं करेगा? जब दुश्मन की दुआ खुदा कबूल कर रहा, दोस्त तो दोस्त है, पालने वाले हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर लिया। एक बेटा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, 18 साल का। बाप और माँ ने उस बेटे को बुलाया, तवज्जो, बाप और माँ ने उस बेटे को बुलाया और बुला कर कहा कि मेरे बेटे, हमने ये मन्नत मानी थी, हमारे पास कोई औलाद नहीं थी, कि अगर खुदा हमें औलाद देगा तो वो हुसैन के ज़ाहिरीन जो करबला जा रहे हैं वो उन्हें लूटेगा। लिहाजा हमारी मन्नत पूरी हो गई, खुदा ने तुम्हें दिया, तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है, तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है, तुम तन्हा हो, अब तुम 18 साल के हो गए हो, ये असलहा लो और जाओ, रास्ते में खड़े हो जाओ, जो भी हुसैन का दायर करबला जाने वाला है उसे लूटो और अगर मुज़ाहिमत करे तो मार दो। बेटे को तलवार दिया, रवाना कर दिया। ये लड़का आया रेगिस्तान में, बयाबान में, मैदान में आया, लेकिन अभी धूप थी, आफताब गुरूब नहीं हुआ था। लड़का एक मकाम पर बैठ गया, कभी धूप है, अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरा हो जाए फिर जो ज़ाहिरीन आएंगे उनको लूटेंगे। ये लड़का जो है अभी मगरिब नहीं हुई थी, अंधेरा नहीं हुआ था, ये लड़का जो एक मकाम पर बैठ गया इसी इंतजार में कि मगरिब हो जाए, अंधेरा आ जाए फिर लूटेंगे। ये जो बैठ गया एक औंध आ गई, नींद सो गया, ख्वाब में देखता है कयामत है और कयामत में फरिश्ते लोगों को पकड़ पकड़ कर जहन्नम में ले जा रहे हैं। 2 फरिश्तों ने इसको भी पकड़ा। क्यों पकड़ा? कहा कि ये मुजरिम है, ये हुसैन के ज़ाहिरों को लूटने वाला है, ये हुसैन के ज़ाहिरों को, ज़ाहिरीन को मारने वाला है, लिहाजा इसे जहन्नम में ले चलो। ख्वाब में देख रहा है, 2 फरिश्ते उसे पकड़ कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। इतने में देखा एक बुजुर्ग खाए, चेहरे पर नूर, फरिश्तों से कहा, कहाँ ले जा रहे हो? तवज्जो चाह रहा हूँ, कहाँ ले जा रहे हो? कहा कि ये ज़ाहिरीन को लूटने के लिए आया है, ये ज़ाहिरीन को मारने के लिए आया है, इसे जहन्नम में ले जा रहे हैं। उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ मारने के लिए आया है लेकिन अभी मारा तो नहीं है, लूटने के लिए आया है लेकिन अभी
तो नहीं है, लिहाजा ये जहन्नम में नहीं जाएगा। कहा हुजूर ये जहन्नम में नहीं जाएगा? कहा नहीं, ये जहन्नम में नहीं जाएगा, ये जन्नत में जाएगा। हुजूर क्यों जन्नत में जाएगा? कहा सुनो, हमारे ज़ायरीन का एक काफिला जा रहा था, ये उस मकाम पर बैठा सो रहा था, हमारे ज़ायरीन के पैर की गर्दों को बाल इसके ऊपर पड़ गई है, अब जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएगा। जरूर भेजिए मोहम्मद चूंकि ज़ायरीन के पैर के गर्द गुब्बार इस पर पड़ गया है। ये ख्वाब से बेदार हुआ, तलवार जो हाथ में था तलवार को फेंक दिया, कहने लगा लोगों मुझे करबला का रास्ता बता दो, करबला का रास्ता कहाँ है? मैं उस इमाम से कहना चाहता हूँ जब मैं दुश्मन बनकर आया मेरे साथ कितनी मेहरबानी, अगर दोस्त बनकर जाऊँ तो कितनी मेहरबानी होगी। जरूर भेजिए मोहम्मद मेहरबानी होगी। हुसैन की बारगाह में दोस्त आ जाए, हुसैन की बारगाह में दुश्मन आ जाए। आका करीम इब्ने करीम है, आका का दरवाजा जो है अपने चाहने वालों के लिए खुला हुआ है। अभी सद्दाम मलूम जो था, सद्दाम ने अपने दौर में बहुत से मोमिनीन को कत्ल किया। करबला में मुहर्रम की आशूर में लोग जरी इमाम से लगते, लोग जो है नहा पर नहीं गिरिया कर रहे हैं। ये सद्दाम की फौज ने गोली मारा, उसी मकाम पर गिर गया। बहुत से लोगों को सद्दाम ने शहीद किया। करबला नजफ सद्दाम ने वीरान किया। करबला से बहुत से लोगों को पकड़कर सद्दाम के सिपाही फौजी ले गए। बहुत से लोग एक मैदान में तमाम लोगों को रखा और रख के कहता है सद्दाम का फौजी ये कहता है तुम बताओ तुम सद्दाम हुसैन के साथ हो या इमाम हुसैन के साथ हो, बताओ। पूरा मजमा खौफ से खामोश है। अगर कहे इमाम हुसैन के साथ है तो मार देगा। तुम बताओ सद्दाम हुसैन के साथ हो या इमाम हुसैन के साथ हो। जब पूरे मजमे से एक नौजवान खड़ा हुआ कहता हम इमाम हुसैन के साथ हैं, सद्दाम हुसैन के साथ नहीं। उसे बुलाया, गोली मारा, शहीद हो गया। जब शहीद हो गया फिर आया, फिर आने के बाद कहता है तुमने बताओ कौन है कि इमाम हुसैन के साथ है या सद्दाम हुसैन के साथ है। जब ये कहा एक बूढ़ा, उसने अभी नकल किया बूढ़े ने, जब ये कहा तो फिर एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता हम इमाम हुसैन के साथ हैं। लिहाजा उसे भी ब्रश किया, वो भी शहीद हो गया, दोनों शहीद हो गए। उस बूढ़े ने बाकी पूरा मजमा खामोश था। उस बूढ़े ने रात को ख्वाब में देखा जो पहले शहीद हुआ इमाम हुसैन कह रहे हैं इसकी लाश को उठाओ शोहदाए करबला के साथ दफन कर दो, इसकी लाश को उठाओ शोहदाए करबला के साथ दफन कर दो। जो दूसरा शहीद था कब इसकी लाश को उठाओ मेरी कब्र में दफन करो। इस बूढ़े ने कहा मौला ये कैसे, दोनों आपके शहीद, दोनों आपके नाम पर शहीद हुए, लेकिन एक को आप शोहदाए करबला की कब्र में दफन करवा रहे हैं, एक को आप अपनी कब्र में दफन करवा रहे हैं। का दोनों ने हमारे लिए जान दिया, लेकिन दोनों में फर्क यह है पहले वाला जो शहीद हुआ वो जानता नहीं था उसके साथ क्या होगा, इसलिए शोहदाए करबला की कब्र में दफन करो। लेकिन दूसरे वाले ने देखा अंजाम दे चुका था, फिर खड़ा हुआ और कहा हम हुसैन के चाहने वाले हैं, उसको मेरी कब्र में दफन करो। जरूर भेजिए
अकीदत पेश करे। हुसैन किसी को वापस नहीं लौटाता। हुसैन करीम इब्ने करीम है। अभी हालिया का वाकया है। हालिया का क्या, एक औरत अरब इमाम हुसैन के दरी पर सामने अरबी में कह रही थी। क्या कहेगी? मौला मौला मेरी आबरू को रख लीजिए, मौला मेरी इज्जत को बचा लीजिए। अगर मैं वापस गई तो हमारा शौहर हमें मारेगा, अगर हम वापस गए तो हमारा शौहर हम पर जुल्म करेगा। वो औरत मोमिना थी, वो इमाम हुसैन के रोजे पर आना चाहती थी। शौहर ने इजाजत नहीं दिया, शौहर इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से शौहर को राजी करके वो औरत अपने 2 बच्चों को लेकर इमाम हुसैन के रोजे पर आई। उसका दोनों बच्चा गुम हो गया। जब बच्चा गुम हो गया, चारों तरफ अकेली औरत ढूंढती रही, परेशान बच्चा नहीं मिलता। जब बच्चा नहीं मिलता तो इमाम हुसैन के रोजे पर गले पर आगे कर दिए, मौला मैं बहुत मुश्किल से शौहर को राजी करके आई थी, बहुत मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को लेकर आई थी, मेरे मौला मेरी आबरू को बचा लीजिए, वरना हम और आइंदा आपके रोजे पर नहीं आ सकेंगे, हमारा शौहर जो है नहीं आने देगा। बहुत रो रही थी और बराबर वाला इंसान जो है ना वो सुन रहा था कि इस औरत जो है रो रही है। क्यों? क्योंकि मौला मेरे 2 बच्चे गुम हो गए हैं, मेरे 2 बच्चों को वापस कर दीजिए। ये रो रही है और मौला से फरियाद कर रही है, मौला हमें बच्चा मिल जाए, हमें बच्चा मिल जाए, हमें बच्चा मिल जाए। थोड़ी देर में देखा कि 2 बच्चे आए और आने के बाद अपनी माँ के आवाज से लपट गए और अम्मू अम्मू अपनी माँ को आवाज देकर पुकारने लगे। माँ जरी के तो हुसैन का वाला देकर रो रही थी। जब देखा बच्चे आ गए हैं, लपट गए, तो बच्चे को सीने से लगाने के बाद और चीख कर रोने लगी और ज्यादा रोने लगी और ज्यादा मौला से फरियाद करने लगी। जो बराबर वाला शख्स था कहता है तुझे तेरा बच्चा नहीं मिल रहा था, तुम मौला से फरियाद कर रही थी, अब तो तेरा बच्चा मिल गया, रोना बंद कर दे, अब क्यों रो रही है? तुझे तो अब चाहिए मौला का शुक्रिया अदा करे। कहती सुनो, मैं जो रो रही हूँ मैं अपने मौला के लिए रो रही हूँ, मेरा मौला मजलूम है लेकिन करीम इब्ने करीम है। क्या हुआ? का मेरे दोनों बच्चे जो थे ना वो मादरदार गूंगा थे, मेरे दोनों बच्चे मादरदार जब पैदा हुए थे तो मुंह से बोलते नहीं थे। मेरे बच्चे जो गुम हो गए थे 2 बच्चे, ये गूंगे बच्चे थे। मैंने अपने मौला से गूंगे बच्चे को मांगा था, लेकिन मौला ने गूंगा नहीं बोलता हुआ बच्चा वापस किया है। जरूर भेजिए हमारे थे, लेकिन मौला ने जब वापस किया है ना, जबान देकर वापस किया, जबान के साथ वापस किया। इसलिए जबान से हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, आज देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद अफराद आ रहे हैं हुसैन की रोजे पर, हुसैन को फिर आगे अकीदत पेश करने के लिए। सरजमीन हिंदुस्तान का वाकया, अपने मंजिल पर मैं पहुंचा, एक हिंदू लड़की थी, हिंदू लड़की की शादी हुई, और जब उस हिंदू लड़की की शादी हुई, लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, अपने शौहर के साथ लड़की जा रही थी। रास्ते में कुछ मुसलमान गुंडे लग गए, बदमाश गुंडे लग गए, और लगने के बाद चाहते हैं किसी भी एतबार से उस औरत को बताकर खुद वो अगवा करे या ले जाए। उसने क्या दिन देखा कि जब ये गुंडे उसके पीछे लग गए, उसने अपने शौहर को कहा कि तुम झाड़ी में किसी मकाम पर छुप जाओ ताकि तुम बच जाओ। शौहर किसी मकाम पर झाड़ी पर छुप गया, ये औरत अकेली रही। उन बदमाश गुंडों ने पकड़ा और पकड़ के कहा बता तेरा शौहर कहाँ है? उसने कहा नहीं हम नहीं बुलाएंगे, अगर हम बुलाएंगे तो तुम मेरे शौहर को मार दोगे। कहा नहीं मारेंगे, अपने शौहर को बुलाओ। कहा कि नहीं बुलाएंगे, अगर बुलाएंगे तो तुम मार दोगे। कहा कि नहीं मारेंगे। उसने कहा अच्छा
तुम मुसलमान हो ना, अगर मुसलमान हो तो खाओ हसन और हुसैन की कसम, हसन और हुसैन की कसम खाओ कि हम नहीं मारेंगे। इन मुसलमान गुंडों ने हसन हुसैन की कसम खाया, हसन हुसैन की कसम खाते हैं तुम अपने शोहर को बनाओ, हम नहीं मारेंगे। तो बड़े इत्मीनान के साथ अपने शोहर को आवाज दिया, आ जाओ आ जाओ, कोई मसला नहीं है, ये मुसलमान है, हसन हुसैन के मानने वाले हैं, इन्होंने कसम खाया है तुम्हें नहीं मारेंगे। जब शोहर आया तो शोहर को इन जालिमों ने मार डाला, मार दिया, औरत को पकड़ा, पकड़ के ले चले। औरत को जब पकड़ के लेकर जा रहे हैं, औरत जाती है मुड़ कर देखती है, औरत जाती है मुड़ कर देखती है, औरत जाती है मुड़ कर देखती है। इन मुसलमान गुंडों ने कहा तुम मुड़ कर किसको देख रही हो? क्या उसी हुसैन को देख रही हो जिसकी कसम तुमने खाई थी, उसी हुसैन को देख रही हो जिसकी कसम तुमने खाई थी। इतने में सवार बड़ी तेजी से आया, दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त का किसी डाल झुका और उन बदमाशों को फांसी लग गई, वो लटक गए। उसके बाद उस औरत को लेकर आए जहां शोहर मरा पड़ा था, गला काट दिया था, गले को उसके सर पर जिस्म से लगाया, वो जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया उस औरत ने पूछा हुजूर आप कौन है जिसने उन गुंडों से हमें बचाया, मेरे शोहर को जिंदा कर दिया? कहा कि मैं वही हुसैन हूँ जिसे तुम मुड़ कर देख रही थी। जरूर भेजिए मोहम्मद हुसैन अपना हो, पराया हो, गैर हो, जो भी इमाम हुसैन से मुंसलिक हो जाए, हुसैन सफीने निजात है। बड़ी अजमत है इमाम हुसैन की अरबाब अज़ा। इतने अजमत हुसैन के साथ मुसलमानों ने करबला में क्या किया। आज 40 का दिन है, करबला वालों का चेहरुम है, इमाम हुसैन का चेहरुम है, अब्बास का चेहरुम है, अली अकबर का चेहरुम है, जिसके सीने पर पर्ची लगी उसका चेहरुम है, जिसके बाजू कलम हुए उसका चेहरुम है, जिस कासिम का लाशा पामाल हुआ उसका चेहरुम है। 6 माह के बच्चे अली अकबर को तीर लगा, अरबाब अज़ा अली अकबर का चेहरुम है। आपको पता है कि शाम से रिहाई के बाद काफिला रवाना हुआ, और ये काफिला रवाना हुआ। इमाम ने बशीर इब्न जदरम से कहा, बशीर तू तेरा बाप शायर था, तू शेर कह लेता है, मौला हाँ शेर कह लेता हूँ। बशीर जाके मदीने वालों को सुना दे क्या कि हुसैन शहीद हो गए, काफिला लुट कर आया है। अरबाब अज़ा बशीर महल्ले बनी हाकिम में आया और अहले हरम का काफिला मदीने के बाहर रोक दिया गया, रुक गया। बशीर जब महल्ले बनी हाकिम में आया है, ऐ लोगों मदीना रहने की जगह नहीं है, नबी का नवासा करबला में मारा गया और नबी का काफिला लुट कर आया है। जैसे ही बशीर ने कहा, महल में बनी हाकिम के दरवाजे खुलना शुरू हो गए और हर दरवाजा खुल रहा है, लोग उस दरवाजे से निकल रहे हैं। हर आने वाला पूछ रहा है मेरे आका कैसे हैं, अकबर कैसे हैं, अब्बास कैसे हैं। एक मसला बशीर ने कहा, एक दरवाजा खुला और एक मोमिना खातून आई, पहाड़ की तरह आकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं उस मोमिना को पहचान गया, ये उम्मुल बनीन है। अब तक जो पूछता रहा ना, वो एक एक के बारे में पूछता रहा। अल्लाह अल्लाह करबला में तो उम्मुल बनीन के 4 औलाद शहीद हुए। एक मरतबा जब उम्मुल बनीन आई है, कहा है बशीर बता करबला से क्या खबर लाया है। बशीर ने इधर उधर की बातें की। बशीर में करबला के वाक़यात को पूछ
बच्ची है, जो औरतें जो थी ना, औरतों के पास आई, हर बीवी के आगोश को देख रही है। एक बीवी के आगोश से दूसरी बीवी के पास पहुंची, दूसरी बीवी के पास से तीसरी बीवी के पास पहुंची, पहुंचते पहुंचते तो वर्तमान जैनब के पास पहुंची। जैनब ने कहा, ऐ बच्ची क्या देख रही है, क्या ढूंढ रही है? कहा कि मैं अपने भैया अली असगर को ढूंढ रही हूँ। मेरा भाई अली असगर कहाँ है? जैनब ने कहा, ऐ फातिमा सुगरा, तेरा भाई करबला में शहीद हो गया, 3 फल के तीर का निशाना बना, जमाल खड़ी हो गई। कहा, फातिमा सुगरा, अली असगर शहीद हुआ, अब काफिला आया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अरे नाना के रोज़े पर ले चलो, नाना के कब्र पर ले चलो। नाना ज़ैनब आ गई। जब ज़ैनब गई थी तो ज़ैनब के साथ बहुत अफराद थे। नाना आज ज़ैनब आई है ना, नाना हुसैन शहीद हो गए, सकीना बाकी नहीं रही। नाना ज़ैनब लुट कर आई है, अजब नहीं। ज़ैनब ने रोते रोते कहा, हो नाना, अगर नाम महरमों का मिलवा न होता तो मैं आपको बताती। ज़ैनब के पुष्ट पर कितने ताबियाने पड़े, ताबियाने पर ताबियाने। नाना ज़ैनब आ गई, कब्र से ज़लज़ला आ गया, कब्र से ज़लज़ला आ गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व Siapa itu siapa itu?
आबिद है उठाए हुए सर्वर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सर्वर का जनाजा। हम इमाम बाड़ा का अंदर में बाहर हम कुछ पैकेट करके पहले दिन मांग रहे थे, उसके अंदर बैग में बड़ा सुना है हाथ
এই ভাতিজা সাড়ে 10টা আমার বেরোয় বসে Bye.
শহীদ